नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसके हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय पाठ जो दिए गए थे 9 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10वां पाठ यहाँ देखेंगे। ये दिया गया है पाठ 10 और पाठ 10 में दिया गया है कि 10वां और 100वां भाग, 10वां और 100वां भाग पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखें, इसमें हमने भाग हमने करना 1 से 2 भाग, 2 से 3 भाग, ये हमने कक्षा चौथी में हिस्से और बाँट सीखा है। तो उसी प्रकार से आज इस पाठ में हम कि 10वां भाग क्या होता है, 100वां भाग क्या होता है। कोई एक वस्तु होती है तो उस वस्तु के हमें 10 भाग किस प्रकार से हम ऐसे बाँट देते हैं ना टुकड़ों में, तो वो 10 हिस्से किस प्रकार से बँट जाते हैं। और इसी प्रकार से हम 100 भाग करेंगे तो इनको हम आज इनकी संख्या देखेंगे कि इनको हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जैसे कोई कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, तो ऐसे एक कार्यक्रम में आपने कई जगह ऐसे कार्यक्रम जो शालाओं में चलते रहते हैं, तो वहाँ पे गणवेश पहन करके बच्चे मैदान में खड़े हो जाते हैं। बाल कैबिनेट का प्रमुख है लाइनों में सामने खड़े होकर, और जब उनकी गिनती करते हैं तो प्रत्येक लाइन में 10 बच्चे खड़े थे। अब मान लीजिए कि एक लाइन में इस प्रकार से हमने लाइन बनाई और लाइन बना करके ऐसी लाइन बनाती, ऐसे 10 बच्चे खड़े कर दिए एक लाइन में, है ना। तो ये 10 बच्चे खड़े। गिनती पूरी हो जाने के बाद संस्था के प्रधान अध्यापक ने बड़े से जो डिब्बे को सबके सामने जा कर के रखा। तो बाल कैबिनेट के जो प्रमुख बड़ा अध्यक्ष रहता है, उन बड़े डिब्बे से 10 बिस्कुट के पैकेट निकाले और एक ट्रे में रख दिए। कितने रखे एक ट्रे में? 10। तो सभी लाइन में सबसे आगे खड़े बच्चे को एक एक पैकेट दे दिया, उसमें 10 हैं। जब संस्था के प्रधान ने बोला कि पैकेट से बिस्किट खोलकर सभी को बराबर बराबर वितरण कर दें, तब उस लाइन में बिस्कुट लेकर खड़े बच्चे ने पैकेट खोल करके लाइन में खड़े प्रत्येक बच्चे को एक एक बिस्कुट बांट दी। प्रत्येक पैकेट में 10 बिस्कुट थी और हर लाइन में 10 बच्चे खड़े थे, तो सभी को एक एक बिस्कुट मिल गई। क्या आपके स्कूल में किसी कार्यक्रम में ऐसे कुछ सामग्री बांटी जाती है? यदि स्कूल में 10-10 लाइन बनी हैं तो हर लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, तो प्रत्येक बच्चे को एक एक बिस्कुट मिल गई। तो बताइए कुल कितनी बिस्कुट बट गई कुल। अब विचार कीजिए कि एक बिस्कुट, एक पैकेट बिस्कुट का कौन सा हिस्सा होगा, यह भी हमें बताना पड़ेगा। तो यह सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, कई ऐसे काम यहाँ पे दिए गए हैं। तो पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपने किसी मकान की दीवार बनते तो देखा ही होगा। कल्पना करो कि एक राजमिस्त्री ऐसी दीवार बना रहा है जिसमें जो 10 ईंटों को एक के ऊपर एक रख करके बनाई गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे रखते जा रहा है। वो 10 लाइन से लगी हैं। दीवार में 10 लाइनें हैं, प्रत्येक में 10-10 ईंटें लगाई गई हैं नीचे। और यदि आप 10 लाइन की दीवार को एक पूरी दीवार मान लें तो प्रत्येक लाइन इस दीवार का 10वां हिस्सा होगी। इस प्रकार से आपको बनाना कि प्रत्येक दीवार लाइन का 10वां हिस्सा होगी, और इसी प्रकार से पूरी दीवार की सभी 10 लाइनों में 10-10 ईंटें लगाई गई हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ईंट एक पूरी दीवार में लगी ईंटों का 100वां भाग है या 100वां हिस्सा है। इस प्रकार से हम 10वां और 100वां को बांट लेते हैं कि जब भी हमें कभी बांटना होता है तो इस प्रकार से हम बांटेंगे। यहाँ देखें तो यहाँ दिया गया है, आप अपने बित्ते की और स्केल की नाप लिखिए कितनी कितनी हैं। पुस्तक में आप नापेंगे तो आपका करीब करीब कितना बित्ते की नाप आएंगी। यहाँ पे स्केल से नापने पर तो पुस्तक लगभग 2 बित्ता की होती है, और स्केल से या टेप से नापेंगे हम तो हमारा जो बित्ता रहता है मुश्किल से कितने सेंटीमीटर का है आपका बित्ता, नाप लीजिए। 5 सेंटीमीटर को 5 दूनी 10 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे पुस्तक की लंबाई हो जाएगी। कापी भी आपकी लगभग जो छोटी होती है कापी,
कापी एक बित्ता की होगी तो यह 5 सेंटीमीटर की इसमें लंबाई होगी स्केल से मापने पर। हाथ का पंजा, अब हाथ का पूरा पंजा देख लीजिए। तो अब बित्ता के अलावा पूरा पंजा यदि हम इस प्रकार से पंजा रखते हैं, है ना, हाथ पूरा, तो ये करीब करीब हमारा कितना बित्ता होगा, तो आप इसको नापेंगे तो मुश्किल से यह 3 बित्ता हो जाएगा, 3। तो यह 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको मापेंगे, ठीक है ना। जूतों की लंबाई मापिए कितने है, तो आपको इसको 2 बित्ता लगभग जूता आता है, तो 2 बित्ता यहाँ पे लिख देंगे कि ये 10 सेंटीमीटर का जूता है, ठीक है। अंगुली की लंबाई मापिए, और यहाँ पे अंगुली दी गई है तो एक अंगुली जो है बित्ता से नहीं माप सकते, ठीक है ना। तो बित्ते का 1/4 भाग होगी हमारी अंगुली। तो अब हम इसके 4 भाग कर देंगे, 10 के 4 भाग कितने कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। और भी आगे नाम कोई वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं के नाम यहाँ लिख करके लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ देखें, आपने देखा होगा कि यदि आप 100 रुपया चिल्लर मांगेगी किसी से 100 रुपये की, तो वो 10-10 रुपये के 10 नोट देगा आपको। इसका मतलब है कि 100 रुपये में 10 वाले 10 नोट भी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100 का 10वां जो भाग है वह 10 है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1 रुपया जो है यह सिक्के का 100 रुपये का 100वां भाग होगा। अब इस चकती को देखिए, ये चकती को हमने बीच में से ऐसा काट दिया तो कितना हो जाएगा, 1/2 भाग। इनके 2 बराबर भाग कर दिए तो एक भाग को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ये आधा है या 1/2। आधा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आधा। आधा हम गणित में 1/2 लिखते हैं क्योंकि 1 के 2 भाग किए गए, तो ऊपर 1 नीचे 2 लिखा जाएगा। जितने भाग किए जाते हैं वह नीचे लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे एक चकती के 4 भाग किए गए हैं, तो 4 भाग 4 नीचे लिखा जाएगा, 1 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम प्रत्येक के भागों की संख्या को ऐसा लिखते जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखें, एक चकती के 3 भाग किए गए तो हम 1/3 लिखेंगे, ये लिख दिया है। इसके देखिए 4 भाग किए गए तो इस 1 2 3 इसमें से ले लिए गए हैं तो 3/4 लिखेंगे। इसमें से कितने ले लिए गए, कितने भाग किए गए, 8 भाग किए गए तो 8 नीचे लिखा जाएगा। और 1 2 3 4 भाग इसमें से रंग दिए गए हैं तो 4 ऊपर। इसी प्रकार से 8 इसमें है, 4 ऊपर इसमें, इसमें भी 4 ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा और यह करीब करीब आधा भाग भी माना जाता है, यह भी आधा माना जाएगा। चलिए आगे समझिए। यहाँ देखें प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि एक प्रश्न है उसके 4 उत्तर दिए गए जिनमें से एक सही है बाकी के गलत हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का भाग यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 मीटर कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर को 1 बटे क्या होगा, 100 आएगा। 1/100 किस में दिया, ये बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला यहाँ पे हम लिख देंगे और बी वाले गोले को भी यहाँ पे भर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यह हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये यहाँ पे OMR सीट रहती है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की सीट भरना होगी, तो इसको यहाँ से अभ्यास कर लीजिए। और ऐसे प्रश्न नवोदय विद्यालय में पूछे जाएंगे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी की जा रही है। जो इसमें यदि आप प्ले लिस्ट पर जा के देख लें तो प्ले लिस्ट पर जा के आपको सभी वीडियो जो मैंने बना करके इस चैनल पर डाली हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न 2 देखिए, 15 रुपया 8 पैसे को रुपयों में कैसे लिखा जा सकता है। 15 रुपयों को और 8 पैसे को, तो 15 रुपया के बाद दशमलव लगा देते हैं, 15.08। 8 पैसे दिए गए हैं, 8 पैसे को 08 ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 15.08 किस में दिया, ये डी वाले ऑप्शन में दिया, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि
1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, तो 8 पैसे में 0.08 पैसे। ठीक, आगे देखें प्रश्न इसका तीसरा दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी पेन ड्राइव में कुछ फोटो डालने पर उस पर पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर गया उसे इस चित्र में छायांकित भाग से दर्शाया गया है। इस पेन ड्राइव का कितना हिस्सा इससे भर गया फोटोओं से। तो देखिए यहाँ पर ये पेन ड्राइव दिखी, 2 हिस्से यहाँ पे भर गए। कितने में से 2 भर गए हैं? 8 में से। गिनती कर लीजिए, सभी 8 हैं। 8 में से 2 तो 2/8 लिखा जाएगा। 2/8 किस में लिखा? सी वाले ऑप्शन में, और सी वाला यहाँ पे हमें क्या करना है? ये तीसरे नंबर का इस गोले को भी भर देना है। अब यहाँ देखें 20 रुपया, 100 रुपये का कौन सा भाग है? 20 रुपया, तो 20/100 ऐसा लिखा जाएगा, 20/100। और यहाँ पर काटें, 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर 1 नीचे 5, यानी यह जो है 5वां हिस्सा निकल आएगा। कौन सा हिस्सा? 5वां हिस्सा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखें तो यह दिया गया है कि 0.05 का मान क्या होगा? 0.05। अब 0.05 को यदि हम दशमलव में बदलते हैं तो इस दशमलव, ये जो चिन्ह लगा, इसका मतलब होता है 1, और बाकी के 0, 1 2 अंक हैं तो 2 0 रख देते हैं। इस प्रकार से 5/100 ऐसा भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। 5/100 किस में दिया? ये बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें भर देना है। चलिए ये बी वाले गोले को भी यहाँ पे हम भर देंगे। आगे प्रश्न 1 दिया, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? ये हमने अभी देखा था, बी वाला 1/100वां भाग है। ठीक, अब यहाँ आगे देखें प्रश्न 6 दिया इसके आगे। तो एक पेंसिल की लंबाई दी गई है 10 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या है इसका मतलब? मिलीमीटर। ऐसा mm का मतलब 100 मिलीमीटर है। एक पेंसिल की लंबाई 100 मिलीमीटर है, तो पेंसिल की लंबाई cm में कितनी? cm मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे इसको सेंटीमीटर। cm माने सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर कितनी सेंटीमीटर होगी? तो हमें मालूम है कि 10 मिलीमीटर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर यानी cm। ठीक है ना, जहाँ cm लिखा हुआ सेंटीमीटर, जहाँ mm लिखा है उसको हम मिलीमीटर बोलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे 100 mm बराबर कितना हो जाएगा? 100/10 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 100 mm बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रश्न 7वां है कि 100 रुपये के खुले लेने पर 10-10 रुपये वाले कितने नोट मिलेंगे? तो देखिए 10 रुपये का एक नोट, तो 100 का 100 भागे 10 है। 100 में 10 का भाग लगा दीजिए। तो 100 में 10 का भाग लगाने के लिए हम ऐसा बटे में 10 लिख लेते हैं और एक एक शून्य काट देते हैं, तो बचेगा 10। तो आ जाएगा 10 नोट। जैसे यहाँ पर भी हम करेंगे तो इसमें भी हम 100/10 करके काटेंगे तो ये 10 मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। 8 में दिया गया है कि आपके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? नाप करके सेंटीमीटर में लिखिए। तो हमने देखा दरवाजे की लंबाई आप नाप सकते हैं। दरवाजे की लंबाई और नहीं, चौड़ाई बस हमें बताना है कितने सेंटीमीटर। चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर करीब करीब 3.10 इंच होती है, या इसको सेंटीमीटर में हमें लिखना है तो सेंटीमीटर ही, यानी 3 फुट के लगभग, है ना। तो यह 100 सेंटीमीटर है। चलिए निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो ये 175 सेंटीमीटर बन जाएंगे। ठीक है ना, 1 मीटर का पूरा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 75 सेंटीमीटर और इसमें जोड़ देंगे ऐसा, तो 1 7 5 175 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जोड़ते चलिए। 3 का 300 और 55 355 सेंटीमीटर। 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर और 5 और हैं, है ना। तो अब देखिए 400 और 5 हम यहाँ जोड़ेंगे तो 5 0 4 405 सेंटीमीटर ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वें प्रश्न में दिया गया है दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा? कितना बढ़े वो कि पूरा पूरा हो जाए? तो देखिए 2 मीटर की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। ठीक,
और 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 100 और 52 तो 152, ठीक है ना। 152 सेंटीमीटर है उसकी अभी, तो इसको घटा दीजिए 200 में से 152। यहाँ शून्य के माने 10 है, 10 में से क्या घटाएंगे 2, 10 में से 2 जाएंगी 8 बचेंगी। अभी इस 10 का ये हासिल बचेगी, इसको 5 को दे दीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएंगी। यहाँ शून्य के माने फिर 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगी, 4 बचेंगी। यहाँ से फिर यहाँ वापस जेते तो 1 और 1 2, 2 में से 2 जाएंगे, कुछ नहीं, यहाँ 0। 48 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। 48 सेंटीमीटर उसको और बढ़ना होगा, ठीक। चलिए आगे प्रश्न 11वां दिया कि निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का होता है, या 10 मिली लिखा है का मतलब मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेमी या सेंटीमीटर, ऐसा पूरा लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में 1 तो 30 में 3 सेंटीमीटर, ठीक। और 20 मिलीमीटर में 2 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 10वां भाग होता है उसका, ठीक। आगे देखिए 12 पैसे को रुपयों में बदलना है। अब पैसों को रुपयों में कैसे बदला जाएगा, 12वें प्रश्न में ये जो दिया गया है। तो यहाँ देखिए 99 पैसे। अब 99 पैसे को यहाँ पर रुपया कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 99 में 100 का भाग लगाएंगे। 100 का भाग लगाएंगे तो एक मतलब ये 1 का दशमलव लगा देंगे और 2 शून्य के 2 अंकों बाद दशमलव, तो 99 लिख करके 1 2 अंक हो गए, यहाँ दशमलव, इसके पहले कुछ नहीं है तो 0.99 रुपया ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 0.75 इसको लिखेंगे, 0.50 इसको लिखेंगे। ये रुपया में बदल गया है। पैसों को रुपयों में बदलने 100 से भाग देना होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न 13वां दिया गया है। 13वां प्रश्न को यहाँ पढ़िएगा और इसको समझ करके यहाँ पर हल करिए। तो देखिए लिखा कि अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये है, ठीक है। यानी 17 रुपया 25 पैसे ऐसा बोला जाता है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का है और एक 5 रुपये का सिक्का है और तथा 3 1-1 रुपया के सिक्का हैं, उसके कितने पैसे वापस मिलेंगे, इन पैसों को रुपयों में लिखिए। तो देखिए कितना है उसके पास, पहले तो ये लिखो कि 10 हैं, 10 रुपया हुआ उसका और 5 रुपया हुआ, तो कितना हो गए 10 और 5 15, और 1-1 रुपये के 3 और हैं, तो 15 में एक धन एक और जोड़ दीजिए, तो 10 5 15 16 17 18, उसके पास कितने रुपये हैं 18 रुपये हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने देखिए यहाँ पे जोड़ दिया और उनके पास 10 5 और 3 तो 18 रुपया है, कुल उसके पास 18 रुपया हो गए। अब 18 रुपये में से उसने क्या किया, साबुन खरीदा 17.25 का। आपके पास दशमलव नहीं है, 18 है सीधा, तो 18 दशमलव पैसे नहीं है, तो हम 18.00 रुपया ऐसा लिख देंगे। 18 रुपये यानी 18.00 रुपये, और 17.25 उसके नीचे लिख के घटा दीजिए। तो यहाँ घटाएंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, ऐसा 5 लिखिए, और यहाँ पे हासिल यहाँ वापस कर देते ऐसा। फिर शून्य के माने 10 मान लेते हैं, 10 में से 2 और 1 हासिल की 3 घटाएंगे तो 7 मिलेंगी। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, यहाँ से यहाँ की 10 की वापस से 7 को, तो 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएंगी 0 और 1 में से 1 जाएगी भी 0, ठीक है ना। तो 0.75 रुपये यहाँ पे उसको वापस से मिलेंगे। दशमलव के रूप में लिखना है इन पैसों को रुपयों में, तो 0.75 रुपये ऐसा लिखा जाएगा। 14 प्रश्न पढ़िए, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर बताइए। तो यहाँ देखिए यह मोमबत्ती दी गई हैं, ये दी गई, इनकी मोमबत्तियों की लंबाई बताना आपको। तो लंबाई हमने मोमबत्ती 1 मोमबत्ती 2 मोमबत्ती 3 लिखा है, ये 1 2 3 ऐसा गिनती करेंगे, ठीक है ना। तो 1 की लंबाई 2 की लंबाई 3 की लंबाई में अंतर कितना है, किसमें 1 और 3 में। तो 3 की लंबाई मान 1 की लंबाई 1 सेंटीमीटर है,
2 की लंबाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। 3 की लंबाई कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो 3 में से 1 को घटाइए, 3 सेंटीमीटर। मोमबत्ती 1 की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 3 में से 1 घटाया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इनमें क्या आ जाएगा, अंतर आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 15। और यहाँ 15वें प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले यहाँ पे देखिए जो चित्र दिया गया है, इसमें हर खाना चित्र में 1/100 भाग है। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। तो प्रत्येक खंड यहाँ पे दिए गए हैं इस प्रकार से। ये जो यहाँ पे बनाया गया है पूरी आकृति, ये देखिए 10 हैं, और यहाँ से ऐसे भी गिनती करें तो 10 हैं। 10 धाम 100, प्रत्येक खंड 100-100 के रूप में यहाँ पे गिनती की गई है इनकी। तो अब हमें गिनती करना है। यहाँ पे जो भाग पूछा जाएगा, कौन सा कलर है, किस रंग का है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आ में ये पहले ही दिखाया गया है। ये आकृतियाँ कितनी हैं, 10, 10, 20, 21, 22, 23, ऐसी हमें गिनती कर लेना। ये अलग अलग कलर हैं इनके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद इनकी गिनती ऐसे में और कहाँ दी, ये दी गई 10 और 7, 17। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी गिनती 17 है। तो ये देखिए यहाँ पर इनको डिजाइन किया गया, ये डिजाइन यहाँ पे दिखाई जा रही, ये वाली डिजाइन ये दिखाई जा रही है। तो हम इनको डिजाइनों से इस प्रकार से मिलाएंगे कि ये डिजाइन हमें एक दूसरे की यहाँ पर दिखें। तो ये देखें, ये आकृति यहाँ पे बा में दी गई है। सा में देखें तो रेड वाली आकृति है, और यहाँ देखें वाइट वाली आकृति या वाइट वाली आकृतियों की भी गिनती करना है। और फिर आगे 27/100वां भाग किस आकृति में है, तो हम 27 बाकी जो बची हुई है इनको हम गिनती कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र में कौन सा भाग है। पूरे में तो 100 हैं, 100वां भाग है। अब इसमें कुल कितने हैं, पहले भाग में गिनती कर लीजिए। तो ये जो आकृति है हमने अभी बताई आपको कि कितनी मिली, हमें इसका 23 मिली है। तो यहाँ देखिए हमने इस प्रकार से पहले भाग में लिखा हुआ चित्र भी बना दिया। तो यहाँ देखें इसका छायांकित भाग 23/100 है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा जो भाग दिया गया, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है, इसकी हमने गिनती करी 12 निकले। तो छायांकित भाग को 12/100 लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से रेड वाली गिनती करिएगा, इनका छायांकित भाग, रेड वाली गिनती 15 है, तो छायांकित भाग 15/100 है। ठीक, इसी प्रकार से वाइट वाले की गिनती करिए, जो सफ़ेद हैं, सफ़ेद हमने यहाँ पे 23 गिने। ठीक है ना, तो इनकी गिनती छायांकित भाग का 23/100 भाग होगी। और यह पूछा जा रहा है कि 27 किस में हैं, तो ये जो आपके खंड सीधी सीधी लाइनें हैं वो कितनी हैं, 27, 27/100 जो लिखा है ये आकृति हो जाएगी 27/100वां भाग का छायांकित भाग। ये आकृतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। तो आप इन आकृतियों को देखें, ये लाइन वाली, ये लाइन वाली, इनको आप 27 गिन सकते हैं। चलिए, तो ये दिए गए हैं इसमें कितने, यह 15वां प्रश्न दिया गया। यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्न के सारणी में दिए गए उदाहरण के अनुसार रुपयों के हिस्से करके सारणी पूर्ण करिएगा। तो यहाँ पे देखें एक सारणी बनी हुई है, इसको आप पूर्ण करें, भरें। 1/4 रुपया है यह, चौथाई, तो हम इसको 25 पैसे बोलते हैं। इनको यहाँ पैसे के रूप में लिखेंगे और यहाँ रुपया के रूप में हम लिखेंगे। तो 1/4 रुपया कैसा लिखा जाता है, 0.25 रुपये ऐसा लिखा जाएगा। 25 पैसे को रुपये में बदलिए, पहले पैसे में लिखिए फिर रुपया लिखिए। 1/2 रुपये 50 पैसे, यानी यहाँ पर 0.50 रुपये ऐसा लिखना है। चलिए लिख लीजिए। अब यहाँ 3/4 रुपया, हमने यहाँ रुपया भी लिख लिए, तो ये 75 पैसे, 0.75 रुपये। 1/5 रुपये 20 पैसे, 0.20 रुपये। 1/10 रुपये 10 पैसे, 0.10 रुपये। इस प्रकार से आप भी पूरी सारणी को भर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखें। तो अगला प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, और 17वें प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ देखिए 20 रुपये के एक नोट की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए और फिर इसे नाप करके अपने अंदाज में वास्तविक माप का अंतर लिखिएगा। अंदाज से लिखिए पहले कि कितना होगी लंबाई, कितनी चौड़ाई। तो 20 के नोट की अनुमानित लंबाई हमने 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। लेकिन जब वास्तविक हम स्केल से नापी तो 6.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई निकली और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर निकली। दोनों में कितना अंतर आया, दोनों में 5-5 सेंटीमीटर का अंतर आया। ठीक, तो अनुमान से थोड़ा वो ज़्यादा या कम निकल सकती है।
18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर शहरों के तापमान दिए गए हैं। यहाँ देखें 5 बजे 15 जनवरी 21 को शहरों के प्रातः 5 बजे के तापमान। 5 बजे चेन्नई में 23.3 सेंटीग्रेड, और यहाँ मुंबई में 20 सेंटीग्रेड, भोपाल में 11.2 सेंटीग्रेड, श्रीनगर का तापमान 1.7 लिखा ना, ये औंस बोला जाता है, औंस सेंटीग्रेड सी लिखा ये, तो इसको क्या बोला जाता है, औंस सेंटीग्रेड ऐसा लिखना है, सेंटीग्रेड, औंस सेंटीग्रेड। चलिए अब आगे देखें, हम यहाँ पर शहरों में जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर लिखिएगा कि सबसे अधिक और सबसे कम तापमान किन शहरों का है, उनके तापमानों का अंतर बताइएगा। तो चेन्नई का तापमान सबसे अधिक और श्रीनगर का तापमान सबसे कम है, जिन दोनों में 22.3 में से 1.7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20.6 औंस सेंटीग्रेड है, ये लिखेंगे। अब श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है श्रीनगर के तापमान से, तो ये श्रीनगर के तापमान मुंबई के तापमान घटा करके लिखें तो 18.3 सेंटीग्रेड अधिक है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे। प्रश्न 19वां चलिएगा, 19वां पढ़िए। इसमें है कि यदि एक पेंसिल की कीमत 3.50 रुपया है, एक दर्जन पेंसिल की कीमत बताइए कितनी होगी। एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, पहले तो इसको भी लिखना होगा। यहाँ एक पेंसिल की कीमत 3.50 रुपये, तो एक दर्जन माने 12 पेंसिलों की कीमत, एक दर्जन में कितनी निकलती हैं, 12 पेंसिलें, तो 12 का गुणा कर देंगे 3.50 में। यहाँ देखिए गुणा किया तो 12 शून्य शून्य आ जाएगा, 12 पंचे 60, 60 का भी शून्य, हासिल आएंगी 6, 12 × 36, 36 में 6 और जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 42, 42.00 आ जाएगा, यानी 42 रुपया, इसको रुपये में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 20 दिया है कि एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, एक पेंट बनाने में। ऐसे ही 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, पेंट का जो कपड़ा है और 7 पेंटों का कौन सा भाग होगा यह भी बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखा जाएगा 1.20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो इसको मीटर में बदलेंगे। एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 7 पेंट में हम 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर को 1.20 लिखेंगे। 1.20 गुणित 7, 7 में कितना लगेगा, 7 का गुणा, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल आएगी 1, फिर 7 एकम 7 और 1 हासिल की 8, 8.40, यानी 8 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये मीटर और सेंटीमीटर में ऐसा लिखोगे। ठीक है, अब एक पेंट का कौन सा भाग होगा, ये 7 पेंट है तो एक पेंट का 1/7वां भाग ऐसा लिखा जाए, 1/7वां भाग होगा, या 7वां भाग ऐसा बस लिख सकते हो, 7वां भाग ये लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, ये दिए गए प्रश्न 1 से 20 तक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। यदि आपने नहीं समझे हैं तो वीडियो को प्ले करके समझिएगा, नहीं तो आपको सीधे एड ग्रेड में उतारेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखें जिससे कि सभी वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे देखना और समझना चाहते हैं हर अध्याय की जो